हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो चुका है। ओके। और बहुत सारे टेस्ट भी कंप्लीट कराए जा चुके हैं। एक्सप्लेनेशन लेक्चर टेस्ट के बाद होता है और आपसे उम्मीद है कि आपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया होगा जो लोग इनरोल कर चुके हैं। जिन्होंने इनरोल नहीं किया है, इसका फ़ी आपको पता है 25 रुपीज़ पर मंथ है। अगर आपने इनरोल नहीं किया तो टेस्ट का जो एक्सप्लेनेशन है ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप इसको देखा कीजिए। टॉपिक एक दिन पहले ही बता दिया जाता है। ओके। और पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो पीडीएफ है, एक्सप्लेनेशन लेक्चर है, कहीं कोई कमी नहीं है, आप इसको अच्छे से एक्सेस कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है आज का जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर टेस्ट नंबर 13। तो टेस्ट नंबर 13 जो था, अभी झारखंड की जनजाति चल रहा है, झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर में, जो कि होमवर्क सीरीज 1 है। तो इसमें माहली जनजाति का टेस्ट हुआ था। ओके। माहली जनजाति टेस्ट नंबर 13 है ये, इसी का एक्सप्लेनेशन है। आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, अगर आपने इनरोल कर रखा है, ओके, और टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही इतना सारा मेहनत किया जा रहा है। टेस्ट को बनाने में जितना मेहनत लगता है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत एक्सप्लेनेशन लेक्चर तैयार करने में लगता है। ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनमें से कौन सी जनजाति द्रविड़ प्रजातीय समूह से संबंधित नहीं है। द्रविड़ प्रजातीय समूह से संबंधित नहीं है। तो यहां पर आपको बताया गया था कि जो ग्रुपिंग है, किस किस तरह से कौन से ट्राइब्स किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये आपको बताया गया था। जैसे कि आपको ये बताया गया था कि 8 जनजाति जो हैं ये किस में आते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब में आते हैं, आदिम जनजाति। फिर राजपूत का हो गया। ओके। कुछ सदान होते हैं, ये तो अलग श्रेणी हो गया। एक श्रेणी होता है कि कौन द्रविड़ में है, कौन प्रोटोस्टोलॉइड में है, ओके, और कौन ऑस्ट्रोलॉइड में है। ठीक है। तो ये जो द्रविड़ प्रजातीय समूह है, इसमें उरांव भी आते हैं। और यहाँ पर आप माहली देख रहे हैं, माहली भी जो है द्रविड़ प्रजातीय समूह से ही संबंधित है। ऑप्शन बी माहली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, झारखंड में पातर माहली का निवास किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। तो पातर माहली ये है क्या, जैसे हुआ क्या है कि इसकी 5 कैटेगरी है। ओके। मतलब 5 उपजाति आप कह सकते हैं, 5 उपजाति। और ये जो डिवीजन है ये किनके द्वारा किया गया है, रिजली के द्वारा किया गया है ये डिवीजन। तो ये जो डिवीजन है इसमें कौन कौन सा है ये भी आपको जानना चाहिए। एक होता है माहली बांसफोड़ माहली होता है। उसके बाद पातर माहली होता है, पातर माहली। फिर तांती माहली होता है, तांती माहली। 3 हो गया। चौथा है सोलंकी सोलंकी माहली। और 5वां है माहली मुंडा, माहली मुंडा। नाम तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपको ये भी याद करना होगा कि इनके मतलब मुख्य काम क्या है। ओके। जैसे कि बांसफोड़ माहली जो हैं, तो इनका मुख्य पेशा क्या है, इनका मुख्य जो काम है वो है जो बांस होता है, बांस की जो वस्तुएं होती हैं उनको तैयार करना, ये बांसफोड़ माहली का जो है काम होता है। ओके। मतलब ज़्यादातर ये इसी पेशा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद पातर माहली है। तो पातर माहली, फिर इसके बाद यहाँ पर सोलंकी महतो, ओके, और माहली मुंडा, ये सभी जो है खेती करते हैं, खेती भी करते हैं। ओके। इसमें एक जो माहली है, ताती माहली, तो ताती माहली जो है ये शादी विवाह शादी विवाह से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपन्न करवाते हैं, जैसे कि पालकी ढोना हो गया। शादी विवाह में जो गाना बजाने का काम होता है ये भी तांती माहली का काम होता है। ओके। तो इस तरह से ये जो है अलग अलग कामों में जुड़े हुए हैं। और ये सब किसके कैटेगरी हैं, माहली के कैटेगरी हैं, रिजली के द्वारा ये डिवीजन किया गया है। ओके। अब इनका निवास क्षेत्र भी अलग अलग है, इनका निवास क्षेत्र भी अलग अलग है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पातर माली के लिए बोला जा रहा है। तो पातर माली, देखिए सभी कर ज्यादा कर जो है ये जो है
ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, इस एरिया में सबसे ज़्यादा ये निवास करते हैं जो माली ट्राइब है। अब इसमें लोहरदग्गा और लातेहार जो एरिया है, लोहरदग्गा और लातेहार वाला जो एरिया है, इसमें पातर माहली का निवास है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि लोहरदग्गा है, तो ऑप्शन डी जो है लोहरदग्गा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लोहरदग्गा। नेक्स्ट, एक मूवी भी आई है ना लोहरदग्गा के नाम से, ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ है। माहली जनजाति किस कला में सबसे ज्यादा पारंगत होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। तो माहली जनजाति जो है, देखिए इसमें काम को आप समझ लीजिए कि इनका जो मुख्य काम है वो किस तरह का है। जो कल्चरल इवेंट होता है, कल्चरल इवेंट हो गया, ओके, तो इस तरह के काम में ये काफी ज्यादा निपुण होते हैं। आर्टिस्ट का जो एक काम होता है, तो आर्टिस्ट वाले काम ये काफी अच्छे से करते हैं, एक तरह से आर्टिस्ट ही होते हैं, ओके। और इसलिए इनको जो है शिल्पी जनजाति भी कहा जाता है, तो आर्टिस्ट की तरह ये होते हैं। अब इसमें देखिए आप कि सबसे ज्यादा पारंगत किस चीज में होते हैं। ऑप्शन में जो आप देख रहे हैं, पालकी ढोना, बांस के उपकरण बनाना, मूर्ति बनाना, लोहे का काम करना। तो यहाँ पर ये जो मूर्ति बनाना है ये कुछ हद तक हो सकता है। बांस के उपकरण तो होते ही हैं, इसमें जो 5 कैटेगरी है उन 5 कैटेगरी में बांस फोड़ माली उनका मुख्य पेशा ही होता है बांस के उपकरण बनाना। और पालकी ढोना, तो पालकी ढोना जो है, पालकी ढोना ये भी इनका काम है। पालकी ढोना ये भी इनका काम है। जैसे खड़िया ट्राइब होता है, तो खड़िया ट्राइब का भी काम होता है पालकी ढोना। और इसके जो 5 कैटेगरी बताए गए, तो उसमें से जो तांती माली होता है, तांती माली उनका भी काम क्या होता है? पालकी ढोना होता है, ओके। तो कंफ्यूजन जो हो सकता है वो पालकी और बांस के उपकरण, इस ऑप्शन में जो है कंफ्यूजन हो सकता है, ओके। किसी एक को चूज करना है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? पालकी ढोना, बांस के उपकरण बनाना। इस तरह के क्वेश्चन में आपको समय देना है ताकि आपको याद रह पाए, वरना कंफ्यूजन हमेशा होगा, ठीक है। कोई एक चूज करना होगा तो कोई एक चूज कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो बांस के उपकरण बनाना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर लड़ना नहीं है कि पालकी ढोना भी काम होता है, ये भी ये करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो टैलेंट इनका दिखता है वो बांस के उपकरण बनाने में दिखता है, ओके। ये ध्यान देना है। दोनों रहेगा तो ये चूज करना है, कोई एक चूज करना हो 4 ऑप्शन में तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिजली के द्वारा माहली जनजाति को कितने उपजाति में विभक्त किया गया है? तो 5 सबकास्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? एक जो है बांसफोड़ है, ये आपको याद होना चाहिए और इनके काम भी याद होना चाहिए। बांसफोड़ हो गया, पातर हो गया, ओके। तांती, तांती माहली का जो काम होता है वो पालकी ढोना तांती माहली का ही काम होता है। फिर सोलंकी महतो, ओके। इसके बाद माहली मुंडा जो है ये भी इनका एक कैटेगरी है, और माहली मुंडा जो है ये खेती का काम करते हैं। सोलंकी भी जो है खेती का काम करते हैं, ओके। ये जो माहली मुंडा है, माहली मुंडा, ये लोहरदग्गा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ओके। ये जो है लोहरदग्गा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन जो था, 1 मिनट, पातर माहली का बोला गया था ना, सॉरी, यहाँ जो है पातर माहली नहीं होगा, ये जो है पातर माहली नहीं होगा, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, ये पातर माहली नहीं होगा। यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, रांची हो जाएगा, ऑप्शन बी रांची हो जाएगा, ठीक है। पातर माहली का क्या हो जाएगा? रांची। और रांची में भी बोला जाए तो जो तमाड़ का क्षेत्र है, पंच परगनिया में तमाड़ का जो क्षेत्र है वो हो जाएगा, ओके। और लोहरदग्गा, ये लातेहार वाला जो एरिया है वो किनका है, मतलब कौन लोग यहाँ रहेंगे ज्यादा? माली मुंडा, ओके। यहाँ इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, इसका करेक्शन कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद 4 है, रिजली के द्वारा माहली जनजाति को कितनी उपजाति में विभक्त किया गया है? तो 5 है, पातर, तांती, सोलंकी। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, बांसफोड़। सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या बांसफोड़ की है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। इनका जो मुख्य पेशा है बांस से उपकरण बनाना, ये बांसफोड़ के द्वारा किया जाता है, ओके। बाकी सभी जो है खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन तांती माहली का जो काम है वो पालकी ढोना है। और इसमें जो पातर माहली होते हैं ये रांची के क्षेत्र में, तमाड़ के क्षेत्र में रहते हैं। माहली मुंडा जो है ये लोहरदगा के क्षेत्र में रहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस माहली जनजाति के द्वारा खेती का कार्य किया जाता है? तो माहली मुंडा ये भी खेती का कार्य करते हैं, सोलंकी माहली ये भी खेती का कार्य करते हैं, ओके। पातर माहली ये भी खेती का कार्य करते हैं। 2 कौन सा बच गया है? एक बच गया है बांसफोड़, और दूसरा तांती। तो बांसफोड़ का जो काम होता है ये बांस से उपकरण बनाने का होता है, तांती का जो काम होता है ये पालकी ढोने का काम होता है, ओके। तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
महाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? वधु मूल्य के अलग अलग नाम होते हैं। ओके, हर ट्राइब में। जैसे बहुत जगह पोन बोला जाता है, बहुत जगह गोनोंग बोला जाता है। ओके, बहुत जगह सुकु बोला जाता है। तो ये सब ट्राइब के साथ आप लोग याद करते चले जाएंगे। ओके, तो महाली जनजाति में क्या बोला जाता है? इसको यहाँ पर सुक, पौन टका, डाली, गोनोंग। तो ये पौन टका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाली ट्राइब में वधु मूल्य को पौन टका बोला जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महाली जनजाति किस श्रेणी में आते हैं? अब ये कैटेगरी पूछा गया, ठीक है, कैटेगरी पूछा गया है। तो यहाँ पर इसे आदिम है, ठीक है। आदिम जनजाति में टोटल 8 ट्राइब आते हैं। 8 ट्राइब आते हैं, जैसे कि इसमें माल पहाड़िया, ओके, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, फिर असुर है, सबर है, परहिया है, बिरहोर है, ठीक है, कोरबा है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक बिरजिया आता है, एक बिरजिया आता है, ठीक है। तो ये सभी आदिम में आ जाते हैं। फिर राजपूत की बात की जाए तो राजपूत में जो है 5 ट्राइब आते हैं। इसमें खरवार हो गया, ओके, खरवार जो पलामू प्रमंडल वाले हैं, खरवार और चेरो, ये राजपूत ट्राइब में आते हैं। ओके, ये हो गया। फिर बथोड़ी है, बिंजिया है और बेदिया है, ये सभी राजपूत में आते हैं। सदान ट्राइब जो है, मतलब जो ट्राइब सदान में आते हैं उनकी संख्या 7 है। ओके, उसमें माहली ट्राइब जो है इसी में आता है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया है उसमें से सदान में कोई नहीं आया, ये माहली ट्राइब पहला है। अच्छा, लोहरा हम लोगों ने कर लिया है ना, लोहरा ट्राइब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो लोहरा ट्राइब जो है वो भी सदान में ही आता है, वो भी सदान में ही आता है, और माहली ट्राइब भी सदान में ही आता है। ओके, ये हो गया। और अगर प्रजातीय श्रेणी से देखा जाए तो माहली ट्राइब जो होते हैं ये किस में आते हैं? ये द्रविडियन में आते हैं, ये द्रविडियन में आते हैं। द्रविड़ में और कौन आता है? द्रविड़ में जो है जैसे यहाँ पर चेरो खरवार हो गया, ठीक है। फिर ये जो राजपूत वाला है वो सभी द्रविड़ में आ जाएगा, वो सभी द्रविड़ में आ जाएगा। ओके, इसका आंसर सदान हो जाएगा। नेक्स्ट, महाली ट्राइब में पालकी ढोने का कार्य किनके द्वारा किया जाता है? तो इनके जो 5 कैटेगरी हैं जिनको जिन्हें रिजले के द्वारा डिवाइड किया गया है, तो उसमें से बांसफोड़ महाली जो इनका काम क्या होता है? बांस से उपकरण बनाना। ओके, फिर तांती महाली जो होते हैं ये पालकी ढोने का काम करते हैं। फिर पातर महाली, सुलकी सोलंकी महाली और महाली मुंडा, इन तीनों का काम क्या है? कृषि से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पालकी ढोने वाला जो काम है ये तांती महाली के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, महाली जनजाति में परगणित किसे कहते हैं? परगणित किसे कहा जाता है महाली ट्राइब में? तो इसमें जो जनजातीय शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये काफी अच्छा से देखा जाएगा, लेकिन सभी ट्राइब के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है। जिसके बारे में रिसर्च किया गया है तो उसकी जानकारी मिलती है, अदरवाइज आपको बस 1 2 लाइन पढ़ना ही होगा, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो परगणित क्या होता है? परगणित ये जो है शासन व्यवस्था है। क्या है ये? शासन व्यवस्था। और इस शासन व्यवस्था में जो ग्राम का हेड होता है, जो ग्राम का हेड होता है, जैसे कि मुंडा में मुंडा होता है, ओके, मांझी परगना में मांझी होता है संथाल में, तो उसी तरह से इसमें जो गांव का हेड होता है उसको बोलते हैं परगनित। परगनित, परगनित। तो कोई खास नहीं है, परगनित हो सकता है, ओके, परगनित हो सकता है, तो दोनों एक ही है। तो जिस नाम से शासन व्यवस्था है उसी नाम से ये जो है हेड का नाम होता है, इसी नाम से होता है। इसका आंसर शासन व्यवस्था हो जाएगा। ओके, और इसमें जो है आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, महाली जनजाति में प्रमुख देवी देवता कौन होते हैं? तो इसमें क्या होता है कि जो मरांग बुरु हैं, मरांग बुरु, ये भी प्रमुख हैं लेकिन दूसरे प्रमुख हैं, ये दूसरे प्रमुख देवता हैं। और मरांग बुरु क्या होते हैं? वही पहाड़ देवता। ओके, पहाड़ देवता यही मरांग बुरु हैं। सिंगबोंगा सूर्य के समान होते हैं, लेकिन क्या ये यहाँ पर प्रमुख हैं महाली ट्राइब के लिए? तो सिंगबोंगा यहाँ पर प्रमुख नहीं है। जो प्रमुख है वो सूरजी देवी है, मतलब यहाँ सूर्य भगवान को सूरजी देवी के रूप में जो है संबोधित किया गया है। और आपने सुना होगा सूरजाई पूजा किया जाता है एक, तो वो इन्हीं से संबंधित है, सूरजी देवी से ही संबंधित है। ओके, तो ये चीज है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सूरजी देवी हो जाएगा इसका आंसर। महाली ट्राइब में पुरखों की पूजा के लिए कौन सा पर्व किया जाता है? तो इनकी जो पूजा होती है इसके लिए एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो पुरखों की पूजा की जाती है। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? ये जो बांगरी पर्व है, जो बांगरी पर्व है, इसको क्या बोला जाता है? बांगरी पर्व को, बांगरी पर्व जो है ये किससे संबंधित है?
कुछ खास इसमें वैसा है नहीं। ओके, बस ये याद रखिए कि ये महाली ट्राइब में होता है। सेंद्रा जो है ये शिकार से संबंधित है। बूढ़ा बूढ़ी जो पर्व होता है इसको गोलाम साकी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोलाम साकी भी बोला जाता है। और ये जो गोलाम साकी है यही वो पर्व है जो कि जिसमें कि पुरखों की पूर्वजों की पूजा की जाती है। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और जब नया अन्न ग्रहण किया जाता है उसके पहले इस फेस्टिवल को मनाया जाता है नवाखानी, नया अन्न खाने का जो फेस्टिवल होता है। तो यहाँ पुरखों की पूजा के लिए, पूर्वजों की पूजा के लिए गोलाम साकी या बूढ़ा बूढ़ी पर्व को मनाया जाता है। नेक्स्ट, माहली जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो शिल्पकार के रूप में वर्गीकृत किया गया, बिल्कुल सही, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है बांस के बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा ये आर्टिस्ट वाले भी काम करते हैं। कल्चरल इवेंट काफी ज्यादा जो है इनका इंटरेस्ट होता है कल्चरल इवेंट में। इनका संबंध द्रविड़ परिवार से है, बिल्कुल सही। यह कला सांस्कृतिक कार्यक्रम में ज्यादा पारंगत होते हैं। पातर माहली का सकेंद्रन लोहरदग्गा में सबसे ज्यादा है। तो पातर माहली जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? पातर माहली ये सबसे ज्यादा रहते हैं रांची में तमाड़ क्षेत्र में। और लोहरदग्गा वाला जो क्षेत्र है तो इसमें माहली मुंडा रहते हैं। कौन रहते हैं? माहली मुंडा रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है गलत हो जाएगा। और पारंगत तो होते ही हैं, ये कला और सांस्कृतिक के कार्यक्रम में काफी ज्यादा निपुण होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, माहली जनजाति के द्वारा उलूर पूजा किस क्षेत्र में की जाती है? तो उलूर पूजा जो होता है तो उलूर पूजा में क्या होता है, इसमें जो है ये आपको याद रखना है कि ये सभी जगह नहीं किया जाता है, रांची के क्षेत्र में ही किया जाता है। और रांची में कहा? सिल्ली में किया जाता है। ओके, रांची में जो है ये सिल्ली में किया जाता है। ओके, रांची में ये सिल्ली में किया जाता है। तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन सी सिल्ली हो जाएगा। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे जब ट्राइब हम लोग पढ़ेंगे तो 32 ट्राइब पढ़ना है, वैसे तो 34 हो गया है, 32 ट्राइब पढ़ना है। तो सभी जनजाति के बारे में जितना रिसर्च स्टार्टिंग का 3-4 में हुआ है, जो बड़ी बड़ी जनजातियां हैं जनसंख्या के आधार पर, उतना रिसर्च सभी में नहीं हुआ है। तो जिसमें कम रिसर्च हुआ है उसके बारे में कम जानकारी है, कम पढ़ना है, उस इसलिए कम क्वेश्चन आते हैं। जिसके बारे में ज़्यादा रिसर्च हुआ है, ज़्यादा जानकारी मिलती है जिनके बारे में, तो ज़्यादा पढ़ना होगा और इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है उनसे। जैसे कि स्टार्टिंग का संथाल हो गया, उरांव मुंडा हो, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके, और इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी नहीं आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, माहली जनजाति के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इनकी जो भाषा होती है ये माहली ही होती है। इनकी जो भाषा होती है ये माहली ही होती है, लेकिन इनकी जो भाषा है ये विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने के कगार पर है। तो दूसरे जो भाषा है, अब लोगों की संख्या भी कम है, तो जो दूसरों की भाषा है उनमें इनका जो है स्विचिंग हो गया है। जैसे कि संथाली, और चूंकि ये सदान जनजाति भी हैं तो इनकी भाषा सादरी भाषा भी कहलाती है। ओके, सदानों की जो भाषा होती है सादरी भाषा कहलाती है। तो सादरी भी है, माली भी है और संथाली भी ये बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में माहली जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है? इनकी जनसंख्या ज्यादा है नहीं, ये सबसे ज्यादा झारखंड में ही है। ओके, सबसे ज्यादा ये झारखंड में ही है। ऑप्शन सी झारखंड हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा ट्राइब के बारे में पढ़ना था, ज्यादा जनसंख्या इनकी है नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे तो ये कम कम वाला ही है। ओके, और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ आप लोग चल रहे होंगे। ये 25 रुपीज़ का जो होमवर्क सीरीज है, देखने में लग रहा है 25 रुपीज़ का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और अच्छे अच्छे जो महंगे कोर्स मार्केट में मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। ओके, आप इसको जो है इनरोल करके इसको यूज़ कीजिए। और अगर आप सक्षम नहीं है इसको इनरोल करने के लिए, तो यही कारण है कि पीडीएफ ये पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो आप कम से कम पीडीएफ को देखा कीजिए, आंसर के साथ रहता है, क्लास नोट्स के साथ रहता है पीडीएफ। एक्सप्लेनेशन लेक्चर ये जो है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करके अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। ओके, चलिए इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो टेस्ट नंबर 14 होगा और टेस्ट नंबर 14 में जो भी ट्राइब का टेस्ट हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।